हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एंड लाइन आकलन 2022 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। एंड लाइन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको यानी कि कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर एंड लाइन का। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूर्णांक आपका दिया गया है शब्दों में। यहाँ पे देखिए समय भी दिया गया है 8वीं कक्षा और समय 3 घंटा। अनुक्रमांक अंकों में लिखना और शब्दों में भी लिखना। शाला का नाम, ये प्राप्तांक यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये सब सारा जो है टीचर भरेंगे आपका। जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट का आपको रेगुलर जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आपको जो है यानी कि इस पर क्वेश्चन और आंसर दोनों डलेगा। तो बहुत बच्चा बोल रहा था सर आंसर कहाँ पे डाले थे, तो आंसर जो है आपका टेलीग्राम में जाकर के देखिए, टेलीग्राम में आपका आंसर डाल दिए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देने में क्वेश्चन आंसर बना करके थोड़ा सा लेट लग जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना है एग्जाम से पहले। जल्दी से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, है ना। आपके लिए यहाँ पे इतना मेहनत से क्वेश्चन तैयार करके लाते हैं। ये सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। अक्षर साफ व आपको जो है साफ सुथरा से एकदम कॉपी लिखना है और आपको जो ए ग्रेड लाना है। हिरोशिमा की पानी की पीरा नामक पाठ के लेखक कौन है, तो ये आपको पता होगा कौन है। बेनी प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, आलम शाह है, रामेश्वर, दयालु दुबे। तो इनमें से कौन आंसर इसका होगा, तो वो आपको है ना आंसर सीट मिलेगा टेलीग्राम में। और एग्जाम से पहले आपको आंसर शीट बना के दे दिया जाएगा। अगर आप जानते हैं तो इनमें से आप आंसर दे सकते हैं। आंसर बनाने में हमको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए प्लीज आंसर बनाने का हमें समय दीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको जो है आंसर बनाने में भी कोई दिक्कत ना, आप लोग भी बना सकते हैं। चलिए, नदी के धारा के लिए ध्वन्यात्मक शब्द होगा। नदी के धारा के लिए ध्वन्यात्मक शब्द होगा, तो नदी के धारा के लिए कौन होगा, कल हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। जिसका आंसर हम दे पाएंगे तो उसका दे देते हैं, जिसका नहीं दे पाएंगे उसका टेलीग्राम में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है। और परशुराम के गाय का नाम क्या था, जल्दी से बताइए क्या था परशुराम के गाय का नाम। इनमें से आपको जो है दे देना आंसर जो आप जानते हैं। जो हमको नहीं है पता आंसर, उसका आंसर शीट बनाना पड़ेगा, इसके बाद आपको हम देंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। राम वनवास से वापस लौटते हुए किनको आशीर्वाद दिए, किन्नरों को, मछुआरों को, या किसी को भी नहीं, मछुआरों को। ऑप्शन इसका जो है वो आंसर दीजिएगा। ठीक है। भूजल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, भूजल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तालाब, भूमि का जल, है ना। और 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए उचित संबंध जोड़ने के लिए कहा गया, तो उचित संबंध आपको जोड़ना है। नदियाँ नड़वा का क्या हो जाएगा, इसका जो उचित संबंध जोड़ने के लिए बोला गया, तो उचित संबंध आपको जोड़ना है यहाँ पे, है ना। तो इनमें से उचित संबंध जोड़ करके आपको जो है आंसर शीट हम दे देंगे और यहाँ पे इसी चैनल पे डाला जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। इसी चैनल पे सभी का आंसर आपको यहाँ पे डाला जाएगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए। चलिए, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं। कुंवर सिंह भेंट के हाथ काट के गंगा में बहा दिया था, भेंट चढ़ा दिया। तो ये बात आपको यहाँ पे लिखना। हिंदी आप पढ़े होंगे तो हिंदी से इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पे इसके बाद हेडमास्टर जी ने लेखक को अपने घर पर ना ठहरने की क्या वजह बताई, तो जल्दी से इसका आंसर आप बना सकते हैं। आपके पास हिंदी होगा, मेरे पास भी हिंदी उपलब्ध है, तो आंसर शीट इसका बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जल्दी से आंसर बना लीजिए, या तो हम भी डाल देंगे आपको आंसर। चलिए, मूल व्यक्ति को कवि ने कहाँ से खोज निकालने को कहा, तो इसका भी आंसर आपको देना है। ठीक है, इसका भी आंसर शीट आपको बना, सभी का आंसर शीट बना के देंगे आपको। सिर्फ क्वेश्चन देखते जाइए किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए, कमल कोश में बंद भोरा मन ही मन क्या सोच रहा था, जल्दी से बताइए। भोरा मन ही मन क्या सोच रहा था, इसका जो है आंसर आप दे सकते हैं। अथवा में भी निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। ये महाविद्यालय का महाविद्यालय सज जोड़ जन, सज्जन, तो इसका ये हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा। चलिए,
आपको यहाँ पे 4 नंबर दिया जाएगा। सबके समझाने के बाद भी मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था, सबके समझाने के बाद जो है मोहन घर क्यों नहीं जा रहा था, या प्रति व अनुपसर्ग लगा कर दो दो शब्द बनाइए। 4 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। दो दो प्रति उपसर्ग है ना, अब प्रति व अनुपसर्ग लगा करके अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, है ना, प्रतिद्वंद हो जाएगा, अनुकूलित, ये सब लगा करके आपको जो है दो दो करके बना देना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, साथ में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आंख का क्या होता है, नयन, रज्जु, रात का क्या होता है, देश का क्या होता है, हाथ का क्या होता है, ये आप लोग बना लेंगे। और नहीं बनाएंगे तो आपको आंसर शीट दे दिया जाएगा, सभी का आंसर शीट मिलेगा आपको। आप जो है टेंशन ना लीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि जैसे ही हम आंसर शीट आपको यहाँ पे देंगे तो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए इन पंक्तियों का अर्थ संप्रसंग दे कर लिखिए। मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता, है ना, इसका जो अर्थ लिखना है। या तो आप यहाँ पे अथवा में जीभ कोमल, दांत कठोर, जिसमें यानी कि यहाँ क्या लचीलापन होता है, जो नर्म होता है वह अधिक समय तक जीता है, जो नर्म होता है वह अधिक समय तक जीता है। तो ये जीभ है, जो नर्म होता है सबसे ज़्यादा, वह अधिक समय तक जीता है। जीभ सब दिन सुरक्षित रहता है, दांत झड़ जाता है। तो इसके बारे में आपको हिंदी में से ही लिखना है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। राजा, प्रजा, धनी और निर्धन, सभ्य और संस्कृत, सज्जन, दुर्जन, भाव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से डालो, आज मनुज को खोज निकालो। इसका जो है आपको यानी कि इसका जो है ना प्रसंग लिखना है, यानी इसका अर्थ लिखना है। एके अवगुण स्वगुण लो, मिल्खी मारत खाए, गुर तूर गुण वाला, सुआ लोभ करे फंद जाए। तो इसका भी आपको जो है सप्रसंग व्याख्या करना है। इसका भी आंसर आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो है आपको यहाँ पे सबसे पहले आंसर पहुँच पाए। अपने छोटे भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए भी आपको बताएंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पत्र भी आपको लिखने के लिए यहाँ पे बता देंगे। चलिए या तो आप ये दीजिएगा, अथवा पिताजी के स्थानांतरण हो जाने के कारण अपने शाला के प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए, है ना। ये भी आपको 6 नंबर का पूछा गया, 2 में से कोनो यही दे दीजिएगा। अपने भाई को यानी जन्मदिन बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कहा गया है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर भर कर पूर्ण कीजिए। उचित स्थान यहाँ पे भरना है। देखिए जंगल के पानी कहाँ जाता है, सड़क पर, घर, पवादी, बरामदी, कटाव। जंगल का पानी नाली में, आऊ गहन खेती के कारण। इसको भी आपको खाली स्थान को भर लेना है। इसका भी हम जो है भर करके आपको जो आंसर बता देंगे, ठीक है। इसी चैनल पे आपको आंसर शीट डाला जाएगा और टेलीग्राम पे भी डाला जाएगा। सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलेगा आंसर, इसके बाद जो है यहाँ पे आपको यूट्यूब पे मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया समास की परिभाषा लिखकर उनके प्रकारों को लिखिए। समास के कितने प्रकार के वो भी लिखना है और परिभाषा भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सब चीज समास का पूरा लिख देना है। चलिए गांव के नदियाँ, तड़ियाँ, आऊ बोरिंग के पानी, ल प्रदूषित होए ले बचाए के उपाय लिखो। इसका भी आपको जो है आंसर देना है, ठीक है। हिंदी से ही लिया गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें देखिए और इजी है, इसको पढ़ना है, इसका आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है। पहले क नंबर का दीजिएगा, इसके बाद इसका दीजिएगा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। इसको पढ़ के आपको आंसर देना है इसका, है ना। इसका भी आंसर हम आपको भर के दे देंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप लोग कमेंट कीजिए कि निबंध भी है हमको लिखना पड़ेगा। स्वच्छता का महत्व और मेरा प्रिय खेल, राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान का चमत्कार। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। क्या निबंध लिख के देना पड़ेगा? तो हम निबंध का भी दे देंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे टोटल, यहाँ पूरा पेज को भर देना है। टोटल जितना खाली है सबको भर देना है, तब जाके आपको जो है नंबर मिलेगा, ठीक है ना। कम से कम 8 नंबर आपको मिलेगा। चलिए जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड चैनल पर नए हैं जो सब, सभी को शेयर कीजिए फटाफट। यहाँ पे देखिए सब सब्जेक्ट का आपको रेगुलर क्वेश्चन मिलते रहेगा।